कहते हैं जीवन में जब बहुत परेशान होना बेटा, निराश हो जाना, तो पीछे की ओर एक बार देख लेना। तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। पीछे देखोगे तो तुमको अपनी स्थिति का अवलोकन करके आनंद की अनुभूति होगी। भगवान की बड़ी कृपा। और जब लगे कि के बा हमरी नियर, हमारे एक परिकर हैं नन्हे मुन्ना पांडे जी, बड़े अद्भुत हैं, दोनों जीवा भाई हैं। उन लोग का बेड है 8 फुट का, 8 फुट चौड़ा बेड। हम उतना बड़ा बेड नहीं देखे। हम पूछे कि भैया इतना बड़ा बेड कौन बनवाता है? बोले महाराज जी, नन्हे मुन्ना पांडे दोनों भाई जेवा और जन्म लिए हैं। जब भगवान एक साथ पैदा किए हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हम दोनों भाई एक साथ सोते हैं। उम्र है 50-55 साल, दोनों भाई एक साथ सोते हैं बेड पर। तो वो एक बार बोल रहे थे, महाराज 4 करोड़ का मकान बनवाया सूरत में, और जैसे मकान बना के गृह प्रवेश करवाए, 1 साल के भीतर हमरे घरवे के अगवा एगो 11 करोड़ का मकान बना दिया। अब उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है, जब आपको लगने लगे कि आपके पास बहुत हो गया है तो आगे दर्शन करिएगा, आपका अभिमान नीचे समाप्त हो जाएगा। आपसे एक धुरंधर आपके सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे। कामनाओं को जितना हो सके समेटने का स्वभाव बनाइए। यदि जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो कामनाओं को समेटने का स्वभाव बनाइए। हमारे महाराज श्री कहते, बाबू या तो निर्धारित करो कब तक। कब तक यानी कितना साल तक? 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो जाएंगे तब तक कमाएंगे। और नहीं तो निर्धारित करो कितने तक, कितना जमा हो जाएगा कि अब प्रयास नहीं करना है, अब सहजता से बढ़ना है। यदि दोनों में से एक भी निर्धारित नहीं कर पाए तो कमाते कमाते मरी जाओगे और उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हमारे गांव में एक थे बाबा जब नहीं रहे और उनके घर वाले उनका बक्सा खोले तो उनके बक्सा में 250 धोती निकला। कितना धोती? 250। जीवन भर फाटल धोती पहन के घूमे। वो धोतिया का बक्सा पहनी। आनंद में रहिए। आज शनिवार है, आज जो प्राप्त हुआ है वो आज के लिए पर्याप्त हो गया है। इस भाव में उतर के रहिए, आनंद बना रहेगा। वहां कथा गाने गया तो एक मीडिया के भाई आए और प्रश्न किया, महाराज श्री धर्म क्या है? हमने पूछा, ये प्रश्न आपने मेरे से पहले कितने लोगों से पूछा? बोले महाराज कई महात्माओं से पूछा हूं, संतों से पूछा हूं। फिर मैंने पूछा, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले महाराज जितने लोगों से पूछा सबने अलग अलग उत्तर दिया। तो फिर मैंने कहा हम फिर कुछ अलग बता देंगे तो फिर आप और किसी महात्मा से भी पूछेंगे। लेकिन आप समझिएगा, मैंने निवेदन किया उनसे, देखिए मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, मानस जी को छोड़कर दूसरा कुछ पढ़ा भी नहीं हूं, न जानता हूं। मानस जी भी जानता नहीं हूं, देख देख के बांचता हूं। लेकिन जहां तक मेरे समझ में बात आई है, धर्म क्या है? कृष्ण जो बोल कर गए हैं वो धर्म है, और मेरे रघुनाथ जी जो जी करके गए हैं वो धर्म है। एक मनुष्य के जीवन का धर्म क्या है? राम जी जैसा जीवन में जी करके गए हैं वो धर्म है। कन्हैया जैसे जी के गए हैं वो धर्म नहीं है, वो लीला पुरुषोत्तम थे। कन्हैया जो बोल कर गए हैं वो धर्म है? इसलिए रघुनाथ जी के जीवन से अपने जीवन को मिलाने का स्वभाव बनाइए। यदि 1% भी मिल रहा है तो आप धरती के सौभाग्यशाली मनुष्य हैं। आप आनंद में रहिए, इधर उधर न भटकिए। राम जी का जीवन धर्म है, क्योंकि रघुनाथ जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। जीवन में धर्म रहेगा तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप खींचे चले आएंगे।
एक कथा कहते हैं कि एक बार एक आदमी अपने दरवाजे पर बैठा था, तब तक देखा कि उसके घर से एक बुढ़िया निकली। उसने पूछा, आप कौन हैं? उस बूढ़ी माई ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं। तो उसने कहा कि आप मेरे घर से क्यों जा रहे हैं? तो मैं तुम्हारे घर में बहुत रह लिया, अब यहां नहीं रहना है, मैं चंचला हूं ना, अब कोई दूसरा घर देखना है। उसने बड़ी प्रार्थना की। जब लक्ष्मी बूढ़ी माई नहीं मानी तो उसने कहा कि ठीक है चले जाइए। लक्ष्मी चली गई। आधे घंटे बाद एक और बूढ़ी माई घर से निकली। उसने फिर पांव पकड़ा, कहा अब आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं सरस्वती हूं, विद्या की देवी हूं। बोले माई आप क्यों जा रही हैं? लक्ष्मी चली गई। बोले लक्ष्मी चली गई, मैं भी नहीं रहना चाहती। उसने बड़ी प्रार्थना की, नहीं मानी तो बोले ठीक है जाइए, वो भी चली गई। थोड़ी देर बाद एक और बूढ़ी निकली। इसने पूछा अब आप कौन है? बोली मैं शांति हूं। तो आप क्यों जा रही हैं? तो लक्ष्मी चली गई, बूढ़ी चली, सरस्वती चली गई, तो मैं अकेले रह के क्या करूंगी? मैं भी नहीं रहना चाहती, मैं जाऊंगी। उसने शांति देवी के पांव को पकड़ लिया, कहा उन दोनों को तो जाने में दिया, लेकिन आपको मैं जाने नहीं दूंगी। अनुनय विनय करके, गिड़गिड़ा कर, नाक रगड़ कर, किसी भी प्रकार से उसने शांति देवी को न जाने के लिए मना लिया और घर में भीतर जाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बैठा रहा, तब जब देखा कि ये तीनों लोग आपस में प्लानिंग बना के गए थे कि एक एक करके निकलता नहीं जा, और कपरवार घाट मोड़ पर जाके बैठल हुई जैसे गाड़ी से जाइए के संग है। अबे लक्ष्मी और सरस्वती जाकर मोड़ पे बैठी हैं कि शांति बहिना अवस्था चलल जाओ। अशांति को इसने जाने नहीं दिया। 2 घंटा वेट करने के बाद दरवाजे पे बैठा है, देखा कि धीरे धीरे दोनों आ रही हैं। अब इसने लाठी लेकर कहा कि अब कहा, अब क्यों आ रही हैं आप दोनों? हम तो बहुत प्रार्थना किए, रुक जाइए। नहीं मानी, नहीं हम जाएंगे, जाइए जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। अब सरस्वती और लक्ष्मी ने अनुनय किया कि नहीं नहीं, हमको घर से जाने न दो, हमको यही रहना है। कहने का अर्थ है जहां पर शांति है वहां पर लक्ष्मी और सरस्वती को बुलाना नहीं पड़ता है, लक्ष्मी सरस्वती अपने आप आकर स्थापित होती है। ये शांति कैसे आएगी? एक मत से। ये शांति कैसे आएगी? धर्माचरण से। और ये धर्माचरण का जीवन में आधान कैसे होगा? तो उसके लिए एक ही सूत्र है कि इस कलयुग में श्री रामचरितमानस। तो हमने ये कथाएं सुनी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।